बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज हम बनाने लगे हैं अफ़गानी कढ़ाई। अफ़गानी कढ़ाई किस तरह बनाई जाती है मैं आज आपको पूरा गाइड करूँगी। और ये जो चिकन है मैंने 1.5 किलो लिया है। ये चिकन के हिसाब से ये जो लेग पीस हैं ज़रा मोटे हैं तो इनको मैं कट लगाती हूँ। दोनों साइड से मैं इनको कट लगा लूँगी। हड्डी तक आपने इनको कट लगा लेना है। ये बड़े वाला खाने वाला जो चम्मच है ये मैं 1.5 चम्मच इसमें शामिल करूँगी। गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच भर कर आपने डालना है। चाट मसाला आपने भर कर 1.5 बड़े वाला चम्मच इसमें शामिल कर लें। अब आ जाती है कसूरी मेथी की बारी। तो इसको जायकेदार बनाने के लिए ये 3 बड़े चम्मच मैं इसमें कसूरी मेथी के शामिल करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। काली मिर्च का पाउडर भी आपने बड़ा 1.5 चम्मच इसमें शामिल कर लेना है, क्योंकि हम जो दूसरी मिर्चें हैं वो शामिल नहीं कर रहे। इसके बाद ये 18-20 हरी मिर्चें आपने इसमें शामिल कर देनी है। 2 गट्ठी मैंने लहसुन की कूट ली थी और ये अदरक भी 1.5 इंच का टुकड़ा आपने इसमें कद्दूकस करके डाल लेना है। अब आ जाती है हरे धनिए की बारी। तो ये मैंने पूरी आधी गट्ठी जो बड़े वाली होती है ना वो मैंने कूट कर इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें 6 चम्मच सिरके के शामिल करेंगे। इसके अलावा आप नींबू का रस भी 6 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। और ये 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं जो कि ब्राउन करके आपने इसमें डालने हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अफ़गानी कढ़ाई में ये प्याज नहीं डाले जाते, मगर मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी ग्रेवी भी तैयार करनी है। इसके अलावा ये 3 पाव दही है। इसको मैंने फेंटर से फेंट लिया है ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं ना रहें। तो ये अच्छे तरह से एक तरीके से आपने फेंट लेना है। 3 पाव दही आपने इसमें शामिल कर देना है। ये मेरे पास आधा किलो बलाई है और टेट्रा पैक डब्बा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने घर की ही बलाई ली है आधा किलो और उसको फेंटर से इसको भी अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। और ये भी हम चिकन में ही शामिल कर देते हैं। 6 बड़े चम्मच हम इसमें ऑयल के शामिल कर देते हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी। जब आप मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो आपने इसको पूरे 2 घंटे के लिए रख छोड़ना है ताकि इसमें अच्छी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो जज़ब हो जाएं। इसमें इसके अलावा और कोई मिर्चें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। यही बहुत अच्छे तरीके से आपको पसंद आएंगी। हम पूरा 2 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ऊपर से ढक कर। तो 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। चिकन जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव हम इसमें घी शामिल कर देते हैं। घी गरम हो गया है। अब हम इसमें ये चिकन डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी जो चिकन बच जाएगा मैं दूसरी दफ़ा फ्राई कर लूँगी। हाँ जी, तो चिकन जो है वो ब्राउन हो गया है। अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। चिकन हमारा दोनों साइड से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चिकन हमारा सारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ये डालूँगी जो मवाद था बाकी का बचा हुआ, इसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और इसको
मिक्स कर देते हैं। और ऊपर से ढक देंगे। माशाल्लाह से अफ़गानी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। तो मैं जब गई थी तो वक्तन फ़वक्तन इसको आके मैं चम्मच को चलाती रही हूँ। तो आपने अगर ग्रेवी कम रखनी है तो प्याज आप 2 डाल लें। मुझे ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत थी तो मैंने 3 डाले थे। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अफ़गानी कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से बनती ही मज़े की बनी है। और नमक मिर्च मैंने जो डाली थी बहुत ही परफेक्ट है और डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह ने